नदी के किनारे चंपावन नाम का एक बड़ा ही सुंदर सा जंगल था। उस जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उस जंगल में भोजन की बहुत ही कमी थी, जिसके कारण सभी पक्षियां चिंतित रहती थी। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की भी एक चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बाकी सभी पक्षियों से अधिक समझदार थी, लेकिन उसी जंगल में कालू कौआ और रानी कौवी भी रहते थे, जो कि ठग और बदमाश थे। वे दोनों हमेशा ही दूसरों का भोजन चोरी किया करते थे। कालू जी, मैंने कितने दिनों से कोई फल नहीं खाया है। तुम जाकर मेरे लिए कोई स्वादिष्ट सा फल चोरी कर कर लाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरे रानी, ऐसा मत कहो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कोई स्वादिष्ट सा फल चुरा कर लाता हूँ। और फिर वह मिट्ठू तोते के पास पहुँचता है। अरे मिट्ठू तोते, मैंने देखा कि तुम्हारा बच्चा नदी में गिर गया है। अरे कालू कौवे, तुम सच कह रहे हो क्या? मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। उसे तो तैरना भी नहीं आता है। तुम मेरे भोजन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर तोता नदी की तरफ जाने लगता है। अरे यह तोता तो बड़ा बेवकूफ निकला। अब इसका भोजन मैं रानी को ले जाकर खिलाऊंगा। और फिर वह कालू कौआ उस फल को लेकर रानी कौवी के पास जाने लगता है। वह उस फल को ले जाकर रानी कौवी को दे देता है। अरे वाह कालू जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे तो सेब ही खाने का मन था। अरे रानी, यह फल तो मैं बड़ी ही मुश्किल से लेकर आया हूँ। मैंने तोते को बेवकूफ बनाकर उसका यह फल चोरी कर लिया। अब इससे पहले कि मिट्ठू तोता यहाँ पहुँच जाए, तुम यह फल जल्दी से खा लो। इधर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। भोजन खोजते खोजते वो बहुत ही दूर चली आती है। तभी उसकी नज़र एक उल्लू पर पड़ती है। उस उल्लू को तीर लगी थी और वह घायल एक पेड़ के नीचे गिर गया था। अरे उल्लू जी, आपको यह तीर कैसे लग गई? आपको तो बहुत खून भी निकल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इस तीर को निकाल देती हूँ, अगर आप कहें तो। चिड़िया, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो। मुझे बचाने वाला यहाँ और कोई नहीं है। यह तीर निकाल कर तुम ही मेरी जान बचा सकती हो। मेरी मदद करो। और फिर टुनटुनी चिड़िया उस उल्लू को लगे हुए तीर को निकाल देती है और उल्लू उठकर खड़ा हो जाता है। चिड़िया, मैं टमटम वन जंगल का राजा हूँ। सैर करते करते मैं थोड़ी दूर आ गया था, तभी कुछ बदमाशों ने मुझ पर यह हमला कर दिया, पर तुमने मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो इस जंगल की नहीं लगती, फिर यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मैं चंपावन जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत कमी है, इसीलिए मैं उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में इतनी दूर चली आई। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक उल्लू रहता है। उस उल्लू के सामने जब तुम एक मंत्र पढ़ोगी तो वह तुम्हें एक जादुई चक्की देगा। उस जादुई चक्की से तुम जो भी खाने का मांगोगी वह तुम्हें निकाल कर देगी। लेकिन अगर तुमने वह मंत्र गलत पढ़ा तो वह उल्लू तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ बंदी बनाकर रख लेगा। इसीलिए तुम यह मंत्र बड़ी ही ध्यान से सुनना। वह मंत्र है,
चंदा मामा है गोल गोल, दे दे मुझे वो चक्की अनमोल। टुनटुनी चिड़िया ठीक वैसा ही करती है जैसा उस उल्लू ने उसे कहा था। वह उड़कर उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में उसे एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ वह उल्लू नजर आता है। वह उसके पास जाकर वह मंत्र कह देती है। सही मंत्र को सुनते ही वह उल्लू टुनटुनी चिड़िया को वह चक्की दे देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया उस चक्की को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। वह कहती है, चक्की चक्की मेरे लिए भोजन निकाल। और इतना कहते ही वह चक्की गोल गोल घूमने लगती है और उस चक्की में से भोजन बाहर आ जाता है। अरे वाह, यह चक्की तो सचमुच बड़ी ही काम की है। इसने तो तुरंत ही भोजन निकाल दिया। अब मैं यह बात जंगल के सभी पक्षियों को भी बता देती हूँ। और फिर वह सभी पक्षियों को उस जादुई चक्की के बारे में बता देती है। वह उन सब के सामने कहती है, चक्की चक्की सबके लिए भोजन निकाल। और तभी चक्की जोर जोर से घूमने लगती है और चक्की में से बहुत सारे खाने के व्यंजन बाहर निकल आते हैं। इस चक्की को देखकर सभी पक्षियां भी चौंक जाती है। वे सब उस जादुई चक्की को देखते ही रह जाती हैं। अब आप सभी लोगों को भोजन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप में से जिसे भी भोजन की जरूरत होगी वह मेरे पास आ जाना, मैं उसे भोजन दे दूंगी। कालू कौवा रानी कौवी को जाकर यह सारी बात बतला देता है। अरे कालू जी, यह चक्की तो हमारे भी पास होना चाहिए। हम भी उस गुफा में जाकर यह चक्की उल्लू से मांग लेते हैं और फिर उस टुनटुनी चिड़िया की चक्की को हम चुरा लेंगे और सभी पक्षियों को बड़े ही महंगे दाम में अनाज बेचा करेंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। वह दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें वह उल्लू नजर आ जाता है। कालू कौवा कहता है, अरे रानी कौवी, मैं वह मंत्र भूल गया हूँ, पर मैंने तुम्हें तो बताया ही था, इसीलिए वह मंत्र तुम ही इस उल्लू को सुना दो। हाँ हाँ कालू जी, मुझे तो वह मंत्र अच्छे से याद है, मैं ही वह मंत्र सुना देती हूँ। और फिर रानी कौवी कहती है, सूरज चाचा है गोल गोल, दे दो हमें वह चक्की अनमोल। रानी कौवी के गलत मंत्र पढ़ते ही उनके ऊपर एक पिंजड़ा आकर गिर जाता है और वह दोनों उस पिंजड़े में फंस जाते हैं। उल्लू कहता है, तुम दोनों ने गलत मंत्र कहा है, इसीलिए आज से तुम दोनों मेरे बंधक बनकर रहोगे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।